स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें सभी वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का कीड़ा में। और प्यारे छात्रों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को केमिस्ट्री भाग 1 के अंतर्गत बड़े ही सुटेबल तरीके से जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उस सिलेबस की आज चैप्टर नंबर 7 नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जो हमारे नाइट्रोजन फैमिली में जो तत्व पहला नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन फैमिली का जो पहला तत्व नाइट्रोजन के जो यौगिक बनते हैं, कौन कौन से यौगिक बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया है। तो उस टॉपिक के अंतर्गत आज मैं अमोनिया को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, हम इसमें जानेंगे कि अमोनिया किस तरह से बनाई जाती है, हम लैब मेथड भी जानेंगे और इसके अतिरिक्त अन्य मेथड को भी जानेंगे। इसके बाद अमोनिया के हम भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद रासायनिक गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके अंत में हम अमोनिया के गुणों को बताएंगे, अमोनिया के गुणों को बताएंगे, कौन से या उपयोगों को बताएंगे। ये अमोनिया का हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। प्रिय छात्रों, तो आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो है अमोनिया के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिया गैस की प्रिपरेशन मेथड कि अमोनिया गैस को कैसे बनाया जाता है। देखिए प्यारे छात्रों, अगर उससे पढ़ाने से पहले मैं तो इसका थोड़ा सा परिचय दे दूं तो बहुत ही बेहतर रहेगा और इस परिचय से आपके 2-3 विकल्प बन जाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, नाइट्रोजन यौगिकों में नाइट्रोजन का यौगिक क्या है? अमोनिया है। नाइट्रोजन यौगिकों में अमोनिया, ठीक है, अर्थात ये सूत्र है अमोनिया का, ये इसका नाम है अमोनिया, एक प्रमुख यौगिक है, यानी सबसे बेस्ट यौगिक क्या है? अमोनिया है। ये क्षारीय प्रतिकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एक विकल्प छात्रों यहाँ से आपका उठ जाता है कि बताइए अमोनिया की प्रकृति क्या होती है, तो आप तुरंत बताएंगे बेसिक प्रॉपर्टी का होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ से आपको वाइवा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बेटा बताइए कि अमोनिया की प्रकृति क्या होती है। यू अंडरस्टैंड? ठीक। और अब इसके बाद क्या हो, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसकी खोज किसने की थी? प्रेस्टेले ने की थी। किसने की थी? प्रेस्टेले ने की थी। और डेवी नामक साइंटिस्ट ने इसका सूत्र NH3 दिया था। तो यहाँ से हमारे 3 विकल्प बन जाते हैं कि अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है छात्रों? क्षारीय। वेरी गुड। और इसकी खोज किसने की थी? प्रेस्टेले ने। वेरी गुड। और इसको NH3 का सूत्र किसने दिया? डेवी ने। वेरी नाइस। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब आती है इसकी प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे लैब मेथड को, क्योंकि लेबोरेटरी में इसका बनना बहुत आवश्यक है। अगर हम लैब में नहीं सीख पाएंगे बनाना तो हम दैनिक जीवन में इसके विषय में अच्छी तरह नहीं जान सकते। तो आइए जानते हैं लैब मेथड क्या है। देखिए, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। अंडरस्टैंड? को बुझे चूने के साथ, बुझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं प्रिय छात्रों, तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझे चूने का सूत्र होता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में जल डाल देते हैं तो उसके बाद जो चूना प्राप्त होता है वो बुझा चूना कहलाता है। के साथ गर्म करने पर प्राप्त होती है। किस किस के साथ? अमोनियम क्लोराइड को जब बुझे चूने के साथ गर्म किया जाता है लैब में, तो प्यारे छात्रों क्या बनती है? अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है? अमोनिया गैस। देखेंगे सूत्र है हमारा NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है प्यारे छात्रों, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो हमें सबसे पहले अमोनिया गैस प्राप्त करनी है, तो हमने अमोनिया गैस प्राप्त कर ली, अर्थात ये सूत्र NH3 का दे दिया। और क्या बचा हमारे पास? कैल्शियम क्लोराइड बच गई और H2O बच गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है या नहीं है। समझ में आ रही है? तो देखो, यहाँ NH3, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 हैं, ये NH3 में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं। यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन का 1 है, तो 1 हमने यूज कर लिया। अब H के कितने? 4 ये और 2 ये, कितने होगा? 6। तो 3 तो हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं और 2 ये 5, तो 1 की तो कमी है। जब 1 की कमी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और सुनो दूसरी बात, यहाँ क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन का हमारे पास केवल 1 ही है। तो इसको 2 में बदलने के लिए मुझे प्यारे छात्रों यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी।
अब यहाँ पर नाइट्रोजन के भी 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, कितने हो गए, और क्लोरीन कितने हो गए, 2। अब यहाँ पर कैल्शियम कितने, 1, ऑक्सीजन के 2 हैं इसकी वजह से, और हाइड्रोजन की भी 2 हैं। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, तो देखो 3 मेरे पास ये होंगे और 2 ये होंगे, कितने हो गए, 5। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नाइट्रोजन की भी 2 हो गए, और अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6। कमी हाइड्रोजन कितनी बचती है मेरे पास अभी, 2। तो अगर मैं 2 की इससे गुणा कर दूं तो कितने हो गए, देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितने हो गए, 10। तो देखो 4 दूनी 8 और 2 10, हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बात आती है क्लोरीन की, क्लोरीन की वजह से कितने, 2, तो यहाँ पर भी मेरे 2 हैं, क्लोरीन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आती है कैल्शियम की, कैल्शियम कितना था, 1 था, तो प्यारे छात्रों कैल्शियम अकेला मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड के रूप में हैगा, और बचता क्या है, 2 ही हमारे जल के बचते हैं और 2 ही हाइड्रोजन के बचते हैं, और 2 ही बचते हैं ऑक्सीजन के यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के तो हाइड्रोजन के पूरे कर लिए थे हमने, तो 2 ऑक्सीजन इसकी वजह से ये यहाँ पे पूरे होंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस है। क्लियर, एनी क्वेश्चन। अब देखते हैं इसकी दूसरी मेथड। देखिए प्यारे छात्रों, अमोनियम क्लोराइड मैंने बताया था NH4Cl होता है, को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, प्यारे छात्रों सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है, ये NaOH इसका सूत्र होता है। ठीक है, जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो देखो NH4Cl प्लस NaOH, तो क्या बना लिया, सबसे पहले अमोनिया बना दी मैंने, और ये NaCl नमक निकल गया और ये जल प्राप्त हो गया। तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे। देखो नाइट्रोजन के 2 हैं मेरे पास, तो यहाँ पर भी प्यारे छात्रों नाइट्रोजन के 2 हैं। हाइड्रोजन कितने, 4 दूनी 8 और 1 9, तो देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। NaCl, तो देखो यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे हम, अब 2 नहीं लगाएंगे, तो क्या हो गया, NH3 अब कितने हो गए, 4 और 1 5, तो क्या हो गया, 3 और 2 5। नाइट्रोजन का 1 था, तो नाइट्रोजन का 1 मेरे पास पूरा हैगा। अब क्लोरीन का मेरे पास अकेला था, तो क्लोरीन का ये अकेला हैगा। Na मेरे पास अकेला था, तो Na मेरे पास अकेला ये हैगा। अब बात आती है, 3 तो मैंने यहाँ से अमोनिया यूज कर लिया, अमोनिया में H यूज कर लिए, तो 1 मेरा H यहाँ से बचा और 1 H मेरा ये बचा, कितने हो गए, 2, तो H2O पूरा है। ऑक्सीजन मेरे पास 1 था, तो 1 मेरे पास पूरा है। सो दिस इज रिएक्शन इज़ वेरी बैलेंस, यू अंडरस्टैंड। ये रिएक्शन हमारी पूरी तरह बैलेंस है। अंडरस्टैंड, एनी क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया, कोई प्रश्न, ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, अभी हमने अमोनिया के जो प्रिपरेशन मेथड से उसको एक्सप्लेन किया, उसमें लैब मेथड बताया, अमोनियम क्लोराइड से बताई। तो प्यारे छात्रों, हम लैब मेथड को तैयार करते समय उसके डायग्राम पर भी विशेष ध्यान हमें देना चाहिए। तो प्यारे छात्रों देखते हैं कि लैब मेथड में अगर हमें अमोनिया बनानी है तो उसमें एपरेटस क्या होता है। देखो प्यारे छात्रों, ये उसको लैब मेथड का ही एपरेटस है ना। इसमें क्या होता है, एक गोल पैंदे का फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। राउंड बॉटम फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण भर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात। और समस्त मिश्रण को गोल पैंदे के फ्लास्क में भरकर उसे एक स्टैंड पर कस देते हैं, और स्टैंड के ऊपर एक जाली लगी होती है और जाली के नीचे एक बर्नर रखा होता है जिसको हम लैंप भी कहते हैं। जब लैंप में से आग जलाई जाती है तो जाली के माध्यम से इस पर तापमान बढ़ता है और इससे एक स्मेलिंग यानी अर्थात वाष्प के रूप में गैस निकलती है, जो कहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचती है कंडेंसर में। यहाँ पर ठंडे होने के बाद वह वाष्प यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ पर क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का एक मंदक लगा हुआ होता है। तो ये गैस जब उल्टे जार में पहुँचेगी, तो उल्टे जार में पहुँचने के बाद अमोनिया गैस जब यहाँ से निकलेगी तो उसमें बहुत फास्ट स्मेल आएगी, एक अजीब सी स्मेल आएगी। तो दिस इज़ द एपरेटस ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया है। ये अमोनिया गैस बनाने का लैब मेथड का एपरेटस है। क्लियर। तो प्यारे छात्रों, इसके बाद हम देखते हैं अमोनिया के गुणों के बारे में। तो अमोनिया 2 ही प्रकार के गुण शो करती है। आपको पता है कि एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणों को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद रासायनिक गुणों को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहला भौतिक गुण है हमारे अमोनिया के गुण या प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ NH3
यू अंडरस्टैंड। तो देखो क्या है, सबसे पहला हमारा भौतिक गुण। तो नंबर 1 हम देखते हैं, अमोनिया रंगहीन, अर्थात इसमें कोई कलर नहीं होता। यू कैन से इट इज़ कलरलेस गैस, तुम कह सकते हो कि यह कलरलेस गैस है। दैट्स स्पेसिफिक स्मेलिंग पावर, अर्थात इसमें एक विशेष गंध होती है। कह सकते हैं कि अमोनिया रंगहीन तथा विशेष गंध वाली गैस है। क्लियर, अर्थात कोई रंग नहीं होता और लेकिन फास्ट स्मेल होती है, उनकी खुशबू तेज आती है। दूसरी, यह आँखों पर विशेष प्रभाव डालती है तथा सूंघने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। जब कभी भी हमें अमोनिया से पाला पड़ता है या उसको सूंघते हैं हम, तो सूंघने में तो अजीब लगती है, लेकिन इसका बैड इफेक्ट आँखों पर होता है। आँखों में खुजली, आँखों में जलन और आँखों में आंसू आ जाते हैं। क्लियर बात समझ आ गई। आँखों में जलन की फीलिंग होगी, आँखों में खुजाट की फीलिंग होगी और आँखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। जब कभी भी हमें कहाँ दर्शन होते हैं इसके अमोनिया के, जब कभी भी हम ऐसी स्थान पर पहुँच जाएं जहाँ सार्वजनिक शौचालय बना हो और वहाँ पर यूरिन का त्याग किया जाता हो, तो वहाँ पर यूरिन में से बहुत फास्ट स्मेल आएगी और जैसे आप जाएंगे तो कभी कभी वहाँ पर मुंह पे कपड़ा रखना भी दुश्वार हो जाता है, इतनी फास्ट स्मेल आती है और आँखों में जलन सी होती है। बाहर आने के बाद खुजाट भी शुरू हो जाती है। तो अमोनिया वहाँ बहुत तीव्र मात्रा में पाई जाती है। फिर देखेंगे नंबर 3, यह गैस वायु से हल्की होती है ना। ये गैस हमेशा वायु से हल्की होती है, अर्थात इसकी अपेक्षा में वायु हमारी भारी होती है। क्लियर, तथा जल में अल्प विलेय है, जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलती है, जल में हल्की सी घुलती है। क्लियर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट 3 है, यह ज्वलनशील अज्वलनशील होती है। अज्वलनशीलता का मतलब होता है प्रिय छात्रों कि ये ना तो खुद जलती है और ना ही कभी जलने में सहायता करती है। जैसे कि हमारी LPG गैस है, अगर हम उसको जलाएं तो वो तुरंत जलने लगती है, लेकिन अमोनिया नहीं जलती। अमोनिया अकेले नहीं जलती, मिश्रण के साथ जलती है या नहीं जलती, इसको हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्सप्लेन करेंगे। यू अंडरस्टैंड। लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, अज्वलनशील, अर्थात नॉन वर्नेड। क्लियर, एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, अर्थात अमोनिया के रासायनिक गुण। हम जानेंगे इसमें कि अमोनिया कौन कौन से रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करती है। तो ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहला गुण है दहन। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अमोनिया ना तो खुद जलती है और ना ही जलने में सहायता करती है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि अमोनिया हल्की लौ के साथ जलती है, लेकिन किसी के मिश्रण के साथ, अकेली नहीं। मैंने जो बात बताई आपको केवल सिंगल की बात बताई थी। किसकी बात बताई थी? सिंगल की। सिंगल का मतलब यह है ना तो सिंगल अवस्था में ये जलती है और ना ही जलने में हेल्प करती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? उसके बाद आइए जानते हैं कि कौन सी वह स्थिति है जिसके साथ ये ज्वलनशीलता प्रदर्शित करती है। आइए जानते हैं दहन। अमोनिया गैस ना तो ज्वलनशील है, पहली बात समझ में आ गई, ज्वलनशील नहीं है और ना ही जलने में सहायता करती है, लेकिन अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण, किस किस का? अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण पीली लौ के साथ जलता है। किसके साथ जलता है? पीली लौ के, और नाइट्रोजन गैस बनती है। क्लियर? आइए जानते हैं। देखिए, अमोनिया लिया मैंने और ये ऑक्सीजन ले ली, दोनों का मिश्रण ऐड कर दिया, अर्थात मिला दिया, और उसको मैंने जलती हुई तीली के सामने लेकर आया, तो क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी प्यारे छात्रों और उसके साथ जल बन जाएगा। रिएक्शन देखते हैं। देखिए, 4NH3 + 3O2, यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 चौक 12 हैं, यहाँ पर 3O2 है, यानी ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो अब इधर भी हमारे बैलेंस इतना ही होना चाहिए, तो रिएक्शन हमारी पूरी तरह बैलेंस होती है। अर्थात 4 तो मुझे नाइट्रोजन के चाहिए उधर भी, और 3 चौक 12 12 हाइड्रोजन के चाहिए और 6 चाहिए मुझे ऑक्सीजन के। तो देखो, नाइट्रोजन के 2 दूनी 4, 4 यहाँ थे, 4 यहाँ पूरे हैं। क्लियर? अब ऑक्सीजन के हाइड्रोजन कितने? 3 चौक 12, तो 6 दूनी 12 पूरे हैं। ऑक्सीजन कितने मेरे पास? 6, तो इसके साथ 6 ये पूरे हुए, अर्थात ये रिएक्शन आपकी पूर्णतया बैलेंस है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरा रासायनिक गुण है इसका ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीकरण क्या होता है? यह 700 से 800 डिग्री तापमान पर, कितने तापमान पर? 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। मैंने आपको हर बार बताया था कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं।
दर का परिवर्तन का मतलब होता है या तो उसके वेग को घटा दें या उसके वेग को बढ़ा दें, अर्थात यही परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं उत्प्रेरक। क्लियर। तो यहाँ कहा गया है कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड देती है। अर्थात क्या देती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है प्रिय छात्रों NO। क्या देती है? नाइट्रिक ऑक्साइड देती है। देखो कैसे, ये अमोनिया लिया हमने, क्लियर बात समझ में आ रही है, और इसको ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया? मिला दिया, या यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट कर दी, तो क्या बना प्रिय छात्रों? नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई। ठीक, और जल निकल गया। अब देखो रिएक्शन बैलेंस की बात करते हैं हम। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने प्यारे छात्रों? 4, और हाइड्रोजन कितने? 3 चौक 12। नाइट्रोजन के 4 हैं और हाइड्रोजन कितने? 12, और ऑक्सीजन कितने? 10। तो इधर भी मुझे नाइट्रोजन के 4 चाहिए, हाइड्रोजन के 12 चाहिए और ऑक्सीजन के 10 चाहिए। तो देखो 4 NO अर्थात 4 नाइट्रोजन के पूरे हैं मेरे पास, और इसकी वजह से 4 ये हो गए ऑक्सीजन के। अब मुझे ऑक्सीजन कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन कितने चाहिए? 6 दूनी 12, 12 पूरे हैं और 6 ही हमारे ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के 6 ये और 4 ये पूरे 10 हो गए, अर्थात दिस रिएक्शन इज बैलेंस। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन डाउन। हाँ तो प्यारे छात्रों, इन सब गुणों के बाद आइए जानते हैं कुछ और उसके गुण कि क्या क्या ये गुण प्रदर्शित करती है। इससे अगला हमारा है बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति। मैंने जब अमोनिया को शुरू किया था तो मैंने बताया था कि अमोनिया सदैव क्षारीय प्रकृति की होती है। तो कैसे होती है आइए जानते हैं। क्षारीय प्रकृति या बेसिक नेचर नमी की उपस्थिति में, नमी का मतलब जल होता है, मॉइस्चर्स होता है, नमी की उपस्थिति में अमोनिया गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है। समझ में आ रही है? लाल लिटमस को नीला कर देती है। और प्यारे छात्रों, मैं आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए ये क्षारीय प्रकृति की ना हो करके अम्लीय प्रकृति की होती तो लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता? बताओ। वेरी गुड, नीले लिटमस को लाल कर देती, अर्थात इसका प्रभाव उल्टा हो जाता। लेकिन अब ये लाल लिटमस को क्या कर रही है? नीला कर रही है। ठीक है, और जल में घुलकर क्या देती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड देती है। देखें कैसे, ये अमोनिया है, इसको मैंने जल में घोल दिया अर्थात जल में मिला दिया, तो क्या बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। N का अकेला था तो N अकेला है, H 3 और 1 3 2 5, तो 4 और 1 5। ऑक्सीजन मेरे पास अकेली थी, यहाँ पर अकेली। क्लियर? ये क्या बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इसके बाद आती है रिएक्शन विद एसिड्स, यानी अम्लों से क्रिया, है ना, या HCl से क्रिया कराएंगे हम अम्ल में, तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड देती है। कैसे बाल को? NH3 प्लस HCl, इसने इसको जोड़ दिया तो बन गया NH4 और Cl हमारे पास था, ये बन गए अमोनियम क्लोराइड। यू अंडरस्टैंड? ओके, रिटन डाउन। हाँ तो प्यारे छात्रों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसका रिएक्शन है अमोनिया का, वो है रिएक्शन विद बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक मेटल्स। ठीक है, क्षार धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, और क्षार धातुओं के साथ क्रिया में अमोनिया बड़ी सीधी से और सरलता से रिएक्शन करती है। जैसे कि देखिए, क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं प्यारे छात्रों? सोडियम, कैल्शियम, इन सबको क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह को। ठीक है, इन सब के साथ जो हमारा अमोनिया रिएक्शन दर्शाता है वो शुष्क अवस्था में दर्शाता है। ठीक है, मैंने बताया क्षार धातु कौन कौन से बताया? हाँ बताइए। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लियर? ये सब क्या कहलाती है? क्षार धातु कहलाती है। इसके भी दो भाग, इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक तो क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातु। इनका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जहाँ पर इनका वर्णन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्षार धातु से रिएक्शन कैसे करती है। देखिए, क्षार धातुओं से क्रिया, शुष्क अमोनिया, यानी शुष्क अवस्था में जब अमोनिया होती है तो वो सोडियम धातु से, सोडियम धातु आपको पता है Na होता है ना, और Na की सबसे बड़ी खासियत ये होती है छात्रों कि सोडियम धातु कभी भी पानी में या पानी के संपर्क में नहीं रखी जाती।
सोडियम धातु पानी में ब्लास्ट कर देती है, पानी में आग लगा देती है। समझ में आ रही है? तो जल में इसको नहीं रखा जाता, इसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए मैं मात्र 2 ग्राम आपके मुट्ठी में बंद करके और छोड़ दूं गर्मी के सीज़न में, तो आपके हाथ से आने वाले पसीने से रिएक्शन करके धमाका उत्पन्न कर देगी, अर्थात उससे चोट लगने का भी खतरा हो जाएगा। तो हमेशा सोडियम धातु कभी जल में नहीं रखी जाती, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो प्यारे छात्रों, सोडियम धातु पर जब शुष्क अमोनिया प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? सोडामाइड बनता है। क्या बनता है? सोडामाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यू अंडरस्टैंड? ये रिएक्शन कैसे होती है? केवल शुष्क अवस्था में। तो देखते हैं, देखिए ये सोडियम धातु है, सॉरी ये अमोनिया का सूत्र है और ये सोडियम धातु है। समझ में आ रही है आपको? जब अमोनिया शुष्क अवस्था में सोडियम से क्रिया करती है तो NaNH2 सोडियम का क्या बनता है? तत्व बनता है, इसको कहते हैं हम सोडामाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे। देखिए नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 हैं और हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखेंगे, इस साइड में नाइट्रोजन 2 है या नहीं है। तो देखो बच्चों, 1 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन। ठीक है ना? ठीक, यहाँ 2 लगेगा बेटा। देखो इसकी वजह से 2 नाइट्रोजन कंप्लीट है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है। तो देखो 2 दूनी 4 और 2 6 पूरे हैं। अब बात आती है हमारी किसकी? सोडियम की। सोडियम यहाँ पर हमारे कितने? 2 हैं। तो सोडियम इसकी वजह से यहाँ पर भी 2 है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। इसके बाद प्यारे छात्रों, हमारा जो दूसरा रिएक्शन आती है, यानी 6 नंबर की जो नंबर 6 आता है, ये नंबर 5 था हमारा, तो ये नंबर 6 है रिएक्शन विद क्लोरीन, अर्थात क्लोरीन से अभिक्रिया। वेरी सिंपल, क्या है? अमोनिया क्लोरीन से क्रिया कर नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ये HCl अम्ल बनाता है। देखो कैसे, ये हमारी क्या है? अमोनिया है। ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस से होती है तो क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्लियर? क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है। तो देखो कैसे, ये अमोनिया का सूत्र है, ये क्लोरीन का सूत्र है, 6Cl। ठीक है। तो देखो ये क्या हमारा? N2 नाइट्रोजन गैस बन गई और ये 6HCl निकल गया। बैलेंस कर लो, नाइट्रोजन कितने? 2 पूरे हैं प्यारे छात्रों। ठीक है। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के हैं, तो 6 हाइड्रोजन की इसकी वजह से पूरे हैं हमारे पास। क्लियर? क्लोरीन की कितने प्यारे छात्रों? 6 हैं। तो यहाँ पर 6Cl क्लोरीन के हो गए। अंडरस्टैंड? तो ये हमारी रिएक्शन थी अमोनिया की डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट पदार्थों के साथ या अन्य गैसों के साथ। तो ये अमोनिया के कहते हैं, हमने रासायनिक गुणों को स्टडी किया। अब प्यारे छात्रों, हमने अमोनिया को बनाया, अमोनिया के डायग्राम को भी देखा और अमोनिया के भौतिक गुणों को भी पढ़ा। ठीक है। और इसके बाद रासायनिक गुणों को भी स्टडी किया और भली प्रकार से रिएक्शन बैलेंस को भी देखा। लेकिन आखिर हमने अमोनिया बनाई तो इसका यूज क्या है ना? इसका उपयोग क्या है कि दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस चीज़ का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में जो पैटर्न पूछा जाता है आपके क्वेश्चन का, तो उसमें पूछता है, सबसे पहले पूछता है आपको प्रयोगशाला बनाने की विधि। प्रयोगशाला में किस तरह इसको बनाएंगे, बनाने की प्रयोगशाला विधि। अमोनिया या कोई भी तत्व पदार्थ हो सकता है कि इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर कोई एक विधि पूछ लेगा या आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 1 नंबर की बात हो गई। 1 नंबर के भौतिक गुणों को पूछता है कि अमोनिया कैसी गैस है? तेज गंध वाली गैस है ना? ये ना तो स्वयं जलती है, न जलने में सहायता करती है ना? लेकिन अगर हम इसको, चलो ये बात रासायनिक में आएगी, ये सब गुणों को पढ़ा। उसके बाद हमने भौतिक गुणों का नंबर कितना आ गया? 1 नंबर रासायनिक गुणों का आ गया। आप 1 नंबर में चाहे 3 लिख दो, 4 लिख दो, आपकी इच्छा है। उसके बाद आता है हमारा 1 नंबर का डायग्राम, 1 नंबर का चित्र आता है जो मैंने आपको बनवा दिया है। इसके बाद 1 नंबर का पूछा जाता है आपका उपयोग। इस तरह से ये 5-6 नंबर का क्वेश्चन आपका आपके पेपर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। अगर 4 नंबर पूछता है तो आप 4 नंबर में उसी रूप में इसको छोटा भी कर देंगे। ठीक है। क्लियर? तो देखो अब है इसका यूज प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। छात्रों, अभिकर्मक किसको कहते हैं ये भी समझ लो। अभिकर्मक वह पदार्थ होता है जिसको किसी में मिलाने पर कोई नया पदार्थ बने। मान लो अब तुम देख रहे हो, मैंने अमोनिया को क्लोरीन में मिला दिया तो क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया।
और नाइट्रोजन बन गई, तो अभिकर्मक हुआ ना हुआ। अगर मान लीजिए मैंने क्लोरीन को सोडियम के में मिला दिया और अभिक्रिया कराई तो सोडामाइड बना था ना, बना था, तो उसको कहते हैं अभिकर्मक। अर्थात जिसके डालने से किसी या जिसको किसी दूसरे तत्व के साथ मिला देने पर या डालने पर नया तत्व बने उसको कहते हैं अभिकर्मक। क्लियर। फिर आती है बात बर्फ़ बनाने में, ठंडी अवस्था में होती है और इसके द्वारा बर्फ़ की उत्पत्ति होती है, अर्थात बर्फ़ का जमाव होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके बाद आता है नाइट्रिक अम्ल बनाने में। नाइट्रिक अम्ल होता है छात्र तुम्हारा HNO3, इसके निर्माण में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद आता है हमारा उर्वरक के रूप में, भाई हमारा यूरिया है ना, यूरिया के साथ साथ हम अन्य खाद भी उपयोग करते हैं, जैसे NPK 12-32-16 आता है, और भी सुपर फास्फेट अन्य खाद जो उर्वरक होते हैं हमारे, उसका उपयोग भी, उनको बनाने में भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट यूज ऑफ अमोनिया गैसेस। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, इसके बाद जो हमारा अमोनिया से रिलेटेड नया टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया या स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अमोनिया के अणु की संरचना। देखिए सभी जानते हैं अमोनिया का जो अणु होता है उस पर नाइट्रोजन पर, किस पर, नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस अणु की जो स्ट्रक्चर होती है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? पिरामिडल। अर्थात अगर हिंदी की बात करें तो उसको कहते हैं चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। क्या होती है? चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय भी कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आइए जानते हैं छात्रों कि क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर में। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन अणु में हमारा जो टॉपिक है अमोनिया अणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है। NH3 अणु में यानी अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन परमाणु पर, किस पर? केवल नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन का मतलब होता है अकेला, पेयर मीन्स जोड़ा, हाँ, इलेक्ट्रॉन का अकेला जोड़ा। तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अकेला जोड़ा है ना, है। क्लियर। यहाँ पर अकेला जोड़ा इलेक्ट्रॉन का है ना, है, ये दिख रहा है सबको। तो इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में कहते हैं उसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इंग्लिश इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर होता है। और 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डेड का मतलब होता है बंधित, जैसे कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसने कहा 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अतः अमोनिया अणु की आकृति पिरामिडीय होती है या पिरामिडल कह सकते हैं। कैसी होती है? पिरामिडल होती है। ठीक। अमोनिया अणु में नाइट्रोजन परमाणु पर, किस पर? नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण। कितने प्रकार का? sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक s ऑर्बिटल पाया जाता है और 3 p ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। क्लियर। sp3 टाइप का क्या होता है? इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो प्यारे छात्रों, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपसे इसमें यह भी पूछा जाता है विकल्प में कि अमोनिया में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। रियल में हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है? 7 टाइप का, लेकिन वो आपकी 11वें की उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। यहाँ पर तो आपको केवल बता दिया गया कि यहाँ पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी संकरण होता है। क्लियर। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? पिरामिडीय या चतुष्फलकीय, 1 2 3 4। क्लियर होती है। और आगे देखेंगे अमोनिया अणु में नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इसकी बात चल रही है
युग्म बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। ये कैसा होता है? प्रतिकर्षण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अर्थात ये दूर भगाता है। आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षणों से अधिक होने के कारण, जो बॉन्डेड हैं ये वाले और ये नॉन बॉन्डेड हैं, इसका जो प्रतिकर्षण होगा इनसे ज़्यादा होता है। इस वजह से हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण ना होकर के रियल में कितने का होता है? 106 डिग्री 45 मिनट का होता है। कितना होता है? 106 डिग्री 45 मिनट का होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? तो ये आप डायग्राम भी जरूर बनाएंगे और इसके पूरी रिएक्शन लिखेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही अच्छा सूटेबल है। और यहाँ पर इस टॉपिक से पूरे 3 से लेकर 4 विकल्प बनते हैं और थ्योरी भी बनती है। तो प्यारे छात्रों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ये चैनल भी आप बहुत अच्छी तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बड़े अच्छे लाइक्स, बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे इस चैनल पर और सभी को व्यूवर्स बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, मिलियंस में इसकी संख्या जाने वाली है। और अगर ऐसा ही आपका सहयोग रहा तो ये इस चैनल के माध्यम से आपको वो सटीक मतलब थ्योरी दी जाएगी जो आपको आने वाले कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करेगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी टॉप लेवल की होगी। तो प्यारे छात्रों, इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।